भागो, मत किसी के आगे हाथ जोड़ो, इस बात के लिए कि तुम मेरा सहयोग कर दो। जब तुम उसके भरोसे में पड़े रहोगे तो वो हाथ जोड़कर तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि वो तुम्हें प्यार करता है, वही केवल प्यार करता है। सच्ची मानना, ये जीवन भर की आपको बात कहते हैं, किसी को अपना मत मान लेना, अंदर से अपना केवल प्रभु को मानना, वही उठाता है। गिरे हुए को वही उठाता है, नहीं गिरे हुए की तरफ कोई नहीं देखता। उठे हुए को गिराने की चेष्टा भले कोई कर दे, या उठे हुए से हाथ मिलाने की चेष्टा कर दे, गिरे हुए को कोई नहीं पहचानता। वो जानते हैं पापी कौन है, एक क्षण में दिल फेल कर दे, लेकिन नहीं करते। वो सबको सुख प्रदान, उनका स्वभाव है मंगल भवन मंगलहारी, सुख प्रदान करना। हम इसलिए कहते प्यार केवल प्रभु से, नहीं तो धोखे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और प्रभु का प्यार श्री गुरु चरणों के, उनके शब्द से प्रकाशित होता है। वो जो मिला मंत्र, बस उसी में अपनी चित्त वृत्ति लगा दो। बाहरी व्यवहार तो सिर्फ स्वार्थ का व्यवहार होता है, स्वार्थ नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। संसार का सच्ची बात मान लीजिए, अगर आपको हमारी बात कान तक पहुंच रही हो, हृदय तक पहुंच रही हो, तुम बहुत धोखे में हो जो लग रहा है कि तुम्हें कोई प्यार करता है। जो पहले प्यार करते थे वो आज भी प्यार करते हैं, वो कल भी करते रहेंगे। उनका नाम है श्यामा श्याम, उनका नाम है केवल श्यामा श्याम। जब कोई नहीं मिला था तब भी वो थे। ध्यान देना, हम इसीलिए जब घर से निकाला था तो कौन था? श्यामा श्याम प्रभु। कदम बढ़ाए थे तो कौन था साथ? प्रभु। जब गुरु से मिलाया तो कौन था? प्रभु। जब गुरु ने उपदेश किया तो कौन थे? प्रभु। वहां से हटा के काशी की यात्रा कराई? प्रभु। काशी में कौन था? प्रभु। काशी से वृंदावन कौन लाया? प्रभु। वृंदावन में हाथ कौन पकड़ा? प्रभु। अब कौन चला रहा? प्रभु। जाना कहाँ है? प्रभु के पास। ये इनके सिवा कोई नहीं है। कौन? प्रभु ही प्रभु। प्रभु से अलग कुछ दिखाई दे तो बस फिर नहीं मानना, फिर मैं मेरी का संबंध नहीं रखना। तो इसी बात से हटना है, इसी बात को काटना है कि कुछ मेरे पास है, इसको देखकर अगर दुलार किया जाता है तो मैं उसे प्यार नहीं मानता। जो मेरे को प्यार करता है वो केवल सदगुरु और इष्ट है, बस। सदगुरु और इष्ट, बस, इसके अलावा नहीं। वो सदगुरु तत्व, गुरुदेव ने जो नाम दिया, मंत्र दिया, बस उसी को पकड़ लो। व्यवहार को मत पकड़ना, व्यवहार में फिर मैं मेरी तय तेरी का प्रवेश हो जाएगा। और डरो मत। भगवत ऋषि कहते हैं किसी भी स्थिति में धाम को छोड़ो मत। आप अपने जिस मार्ग में हो, किसी भी स्थिति में डगमगाओ मत। काहे को किसी के आगे गिड़गिड़ाते हैं? भाग्य में जो कुछ लिखा है, दुख सुख इस शरीर के साथ जुड़ा है, तुम जहां जाओगे वही तुम्हें भोगना पड़ेगा। मत भागो, मत किसी के आगे हाथ जोड़ो, इस बात के लिए कि तुम मेरा सहयोग कर दो। जब तुम उसके भरोसे में पड़े रहोगे तो वो हाथ जोड़कर तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि तुम्हें प्यार करता है, वही केवल प्यार करता है। सच्ची मानना, ये जीवन भर की आपको बात कहते हैं, किसी को अपना मत मान लेना, अंदर से अपना केवल प्रभु को मानना, वही उठाता है। गिरे हुए को वही उठाता है, नहीं गिरे हुए की तरफ कोई नहीं देखता। उठे हुए को गिराने की चेष्टा भले कोई कर दे, या उठे हुए से हाथ मिलाने की चेष्टा कर दे, गिरे हुए को कोई नहीं पहचानता। आप पहचाने नहीं हमें जी, हम तो नहीं ना, हम वही हैं, वही अमुक अमुक अमुक। पहले की पहचान अब की पहचान कोई महत्व नहीं रखती। पहचान प्रभु के संबंध की रखती है। हमारी बात आप लिख लेना दिमाग में। अगर तुमने किसी को अपना माना तो रोना पड़ेगा, बाद में रोना पड़ेगा। तुम्हारे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है वो कोई मेट नहीं सकता, तुम्हें भोगना है। इसलिए किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। जिस समय जो दवा उनको भेजनी है, जो डॉक्टर भेजना, जो व्यवस्था भेजनी है, हम खूब देख रहे हैं, कदम कदम पे देख रहे हैं। हर बात आप कहोगे कि आप बाबा जी इसलिए आपकी व्यवस्था होती है, नहीं। जो भगवान को गाली देते हैं, भगवान को नहीं मानते, उनकी भी व्यवस्था हमारे भगवान करते हैं। ऐसे उदाहरण है, देख लीजिए आप।
भजन करे तब तो क्या बात है, भजन ना जो कर रहे हैं उनकी भी व्यवस्था भगवान कर रहे हैं। आप देख लो ना, ये पापियों के एक सेकंड में सब पूरे भारत या विश्व में दिल फेल हो जाए, खत्म हो गया ना पाप। वो जानते हैं पापी कौन है, एक क्षण में दिल फेल कर दे, लेकिन नहीं करते। उस सबको सुख प्रदान, उनका स्वभाव है मंगल भवन मंगल हारी, सुख प्रदान करना। किसके आगे तुम गिर गिराओगे? यहाँ कौन है? सब अपने दुख में दुखी है, तुम्हारा कौन सहयोग करेगा? प्रभु। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा व्यर्थ में किसको पुकारा। किसकी तरफ देख रहा है व्यर्थ में? तेरी अनुभूतियां, तेरे ऊपर कितनी बार कृपा प्रभु ने की, तुझे याद है? जो कछु लिखो ललाट दुख सुख दे संग भुगते गो जा जाएगो, मत भाग। नाम धाम लीला रूप को मत छोड़, भोगना पड़ेगा जो कर्मों का भोग शरीर में लिखा हुआ है। यह सिद्धांत अभंग, इसे कोई टाल नहीं सकता। बड़े बड़े सिद्धों को भी शरीर भोग भोगना पड़ता है जो प्रारब्ध में है। इसलिए तजत की धीरज प्राणी, धैर्य मत छोड़। भक्ति मार्ग को ऐसा मत समझ कि जब से भक्ति में आए बड़ी प्रतिकूलता शुरू हो गई। ये प्रिया प्रीतम का निज महल है, अगर कहीं तुम्हें यहाँ वास मिल गया तो मत छोड़ना। चाहे जितना कष्ट मिले, चाहे जितनी परेशानी हो, सह जाओ तो समस्त परेशानियों से मुक्त कर देंगे प्रिया प्रीतम। यहाँ का एक प्रभाव देखा है, भारी से भारी बुरा प्रारब्ध भी बहुत कम होकर के आता है, बहुत कम हुए, पक्का समझ लेना, ये अनुभव की बात है। बुरा प्रारब्ध भी आक्रमण करता, बहुत कम होकर आक्रमण करता है। इसलिए भगवत नित्य बिहार श्याम श्यामा को गैल, ये गैल है श्याम श्यामा की। कभी तो गल भैया आके देख लेंगे, मेरे दरवाजे में पड़ा तड़प रहा है, निहाल कर देंगे। पर केवल श्याम श्यामा का आश्रय लो और भगवत प्रेमी विशुद्ध भक्तिमान रसिकों का संग करो, नहीं तो आगे जो वर्णन करें, बहुत ही विशुद्ध महात्मा है, वो कहते हैं ना मैं किसी का गुरु ना मैं किसी का चेला, मैं श्यामा श्याम की अनन्यता में हूं, मैं देह मानी गुरु चेला नहीं मानता। बहुत